है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को कहा करिए कि वो भी समय निकाल कर थोड़ा ही सही पर भागवत जरूर सुना करें। भागवत सुनने से नुकसान कुछ नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक अच्छी गाइड मिलेगी, एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक अच्छी सीख मिलेगी। आगे वो अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, यदि जीवन के भाग्य को उदय करना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत श्रवण करने वाला, भागवत का ज्ञान रखने वाला। देखिए भागवत में क्या है, भागवत में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। यदि कोई आज का साइंस पढ़ने वाला बालक भागवत सुनने लग जाए, अच्छा कई लोग ना गलत ढंग से सुन लेते हैं, सुनने का ढंग भी सही होना चाहिए। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी हम सब काम धाम छोड़ के आ गए हैं, अब आपके पास रहेंगे, सेवा करेंगे। हमने कहा कि ये काम धाम छोड़ने का आपको किसने कहा? बोले महाराज जी कहा किसी ने नहीं, पर अब हमारा मन भक्ति में लग गया है, अब हम भक्ति करेंगे, काम धाम कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा ये भक्ति नहीं, ये तुम पाप करने जा रहे हो। अरे महाराज जी पाप? हाँ, तुम सब कुछ छोड़ के यदि तुम केवल माला जपोगे तो फिर ये बताओ फिर कर्म कौन करेगा? फिर तुम्हारी ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, माँ की सेवा करना, शादी कर लिए हो तो पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां, ये कौन उठाएगा? अब तुम देखो जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, और ये भागना है और तुम भक्ति का सहारा ले रहे हो। हम आज तक कभी किसी को ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो, हम यह कहते हैं कि पत्नी पुत्र परिवार के बीच में रहकर अपने आप को सक्सेस करके, अपने आप को सफल बनाकर, पैसों के बीच में रहकर पैसों से मन को हटा लेना, परिवार के बीच में रह के परिवार से मन को हटा लेना और भगवान में लगा देना अपने मन को, यही सच्ची भक्ति है। सबके बीच में खूब पैसा कमाओ, हम ये नहीं कहते कि पैसे वैसे कमाना बंद कर दो ना, पैसा ना कमाना मूर्खता है। पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है ना। आज जो लोग कह रहे हैं हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे ना कमाओ, क्या करोगे? अरे पागल, बिना पैसे की गति भी तो नहीं है। खाने को रोटी चाहिए, वो रोटी पैसे से आती है, तो पैसा होना चाहिए सबके पास, हाँ या ना? आपके पास पैसा होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए। पैसा हमारा बहुत सारा काम कर देता है। पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत अपने आप को सफल बनाना चाहिए, पर उस पैसे में आसक्त नहीं होना चाहिए, उस पैसे में डूब नहीं जाना चाहिए कि अब पैसे के सिवा फिर कुछ नज़र ना आए। फिर वो अंधा हो जाता है व्यक्ति, और फिर उसी का वो अंधापन उसे सर्वनाश के गड्ढे में डाल देता है। पैसा पाकर भी तुम्हारी आंखें बंद ना हो, पैसा पाकर भी आंखें खोलकर सिर्फ बिहारी जी के चरणों को देखते रहना, तब तो तुम्हारी गति, तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है। गीता, ये बात भागवत जी में भी लिखी है, गीता में स्पष्टीकरण में कर दूं। गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस इतना आधा श्लोक ही हमारे और आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम पैसे ना कमाओ। हाँ, जब कोई साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, फिर उसके लिए पैसा कमाना पाप है। अब तुम साधु बन गए, सन्यासी बन गए, फिर तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? पर जब तक तुम गृहस्थ आश्रम में हो तब तक तुम पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर अपने आप को सफल बनाओ, और सफल बनाकर देखो धन से धर्म होता है। धन से क्या होता है? धन से दो काम होते हैं, एक तो धर्म और एक अधर्म। धन से शराब भी मिलती है और धन से दूध भी मिलता है ना? अब क्या खरीदना है, मर्जी आपकी है। तो धन होगा, अच्छा ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु धन तो देना, पर धन को देकर सद्बुद्धि देना, क्योंकि धन को पाकर बुद्धि बिगड़ गई तो दूध ना खरीदोगे, तुम शराब ही खरीदोगे और अपना सर्वनाश कर लोगे। तो देखो ये बिजली का तार जो है ना, ये हमें बहुत खुशियाँ देता है,
ये देखो पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, टीवी चल रही है, सब काहे से चल रहा है? बिजली से चल रहा है। पर यही बिजली जो हमें सुख दे रही है, ठंडी ठंडी हवा, कूलर और एसी की, यदि इसी बिजली के तार को कोई पकड़ ले तो मर भी तो जाएगा। यदि ये बिजली हमें सुख देती है तो यही बिजली हमें दुख भी देगी यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो, है ना। यदि तुम बिजली के नंगे तार को पकड़ लोगे तो स्वाभाविक है मर जाओगे। तो जो पैसा भी बिजली के तार की तरह है, यदि सदुपयोग करोगे तो या तुम्हें एसी बन के ठंडी ठंडी हवा शांति प्रदान करेगा, और यदि तुम पैसे का दुरुपयोग किए तो फिर वही पैसा तुम्हारा सर्वनाश का कारण भी बन जाएगा। इसलिए धन मिले तो धर्म बढ़ा दो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो, सबके बीच में रहकर भगवान का स्मरण करते रहिए। और गीता में लिखा है, देखिए भागवत सिखा रही है कर्म कर, तो अकर्मण्य होके, भागवत जी कभी ये नहीं कहती कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ। अब हम सब कुछ छोड़ दें, अब हम भी माताओं की सेवा करना छोड़ दें, अन्य क्षेत्र छोड़ दें और बस राम राम जपें, तो क्या ये पुण्य है हमारे लिए? ये भक्ति है हमारी? राम नाम जपना तो भक्ति है, पुण्य है, पर राम नाम के जपते ही हमें अपने कर्म का भी ध्यान रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, विद्यार्थी हो तो कथा भी सुनो, कीर्तन भी करो, पर विशेष कर्तव्य है तुम्हारा पढ़ना, उस कर्तव्य को ना भूल जाना। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, बिजनेस करते हुए भगवान का चिंतन करो, परंतु वो कर्म जो कर रहे हो वो मना भूल जाना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म भूमि है, से हम कहते भी तो हैं कर्म भूमि है। यहाँ जो आया है उसे क्या करना पड़ेगा? तुम पत्नी हो ना तो पत्नी का कर्म पूरा करना पड़ेगा, पति हो तो पति का कर्तव्य पूरा करो, पुत्र हो तो पुत्र का कर्तव्य पूरा करो, गुरु हो तो गुरु का कर्तव्य पूरा करो, शिष्य हो तो शिष्य का कर्तव्य पूरा करो। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर ले। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। डॉक्टर की सबसे बड़ी भक्ति है मरीजों का इलाज, किसान की सबसे बड़ी भक्ति है खेती करना, व्यापारी की सबसे बड़ी भक्ति है ईमानदारी से व्यापार करना, स्त्री की सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पुत्र की सबसे बड़ी भक्ति है माता पिता की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, पत्नी और पुत्र का ध्यान रखना। ये सारे लोग अपने अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएं। याद रखना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कोई युग ठीक है, युग आते जाते हैं, पर ये युग कैसे बनते हैं? विचारों से युग बनते हैं। यदि सारे लोग अपने अपने कर्तव्य को पहचान कर अपने अपने कर्म को करने लग जाएं, उसे क्षण सतयुग आ जाएगा। सतयुग क्या है? एक विचार ही सतयुग है। आज लोगों के विचार, आज आप जिसको जो काम दे रहे हैं वो काम वो नहीं कर रहा, उसके सिवा दूसरे काम में उसका मन लग रहा है। विद्यार्थी से कहो पढ़ो, वो पढ़ता नहीं है, मोबाइल चलाता, माँ कहती है मोबाइल ना चला, जो मना कर रही वही कर रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे कर्तव्य का पालन तो यही पाप है। और ये पाप क्या है? तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, वही तुम्हारा दंड होगा। हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन तो करें। अब मैं आपने मुझे इस स्थान पर बिठाया है, भागवत जी व्यास पीठ पर आपने बिठाया, बिहारी जी ने बिठाया, गुरुजनों ने बिठाया। अब मैं यहाँ भागवत ना सुना के किसी की बुराई करूँ, अपने पड़ोसी की, अपने पड़ोसन की और फलाने की, तो क्या मुझे ये गद्दी केवल बुराई के लिए दी गई है? मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, मैं आपको सही मार्ग दिखाऊं और भगवान की मीठी मीठी कथाएं सुनाऊं, इसलिए आपने मुझे ये स्थान दिया। तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं। अब सरकार ने सरकारी कर्मचारी बैंक में बिठाए हैं कि कोई भी ग्राहक आवे तो यदि चेक लगाए तो तुम चेक लेना, पैसे देना, जो भी हिसाब। अब बैंक जाओ, बैंक का अधिकारी, आप गए हैं भैया जी चेक ले लो जरा क्लियर करो। अब वो बात कर रहा है अपने रिश्तेदारों से, ठीक हो, सब बढ़िया है, कुशल है, और ग्राहक खड़े हैं।
तो आदमी आज अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से स्वयं भी परेशान है और उसके द्वारा सामने वाला भी। बैंक में 1 मिनट के काम को कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वहाँ जितने लोग हैं, मैं केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं अपने भी बात करता हूँ, आपकी भी बात करता हूँ, सबकी। यदि हर प्राणी अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करने लग जाए तो बताओ सब लोग सुखी होंगे कि एक लोग सुखी होगा? सब सुखी हो जाएंगे ना। स्त्री का कर्तव्य है पति की सेवा करना, पर स्त्री का मन पति में ना लग के अपने मायके में लगा रहता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करती ही नहीं है। पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपनी मेहनत करे, अपने आप को सफल बनाए, पत्नी पुत्र को प्रसन्न रखे, पर वो अपनी पत्नी को ना देखकर पड़ोसन को देखता रहता है। मतलब अपने कर्म के प्रति वो सजग नहीं। अरे हर आदमी अपने कर्मों को ईमानदारी से करे तो बता नुकसान कहाँ है? और फिर व्यवस्थाएं सब बढ़िया हो जाएंगी कि नहीं? तो हमारे ग्रंथ हमें सिखा क्या रहे हैं? भागवत सुनने से मिलेगा क्या? तुम्हें कर्म की शिक्षा मिलेगी। मन लगा के अपना कर्म करो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। आज समाज में आप यही देखते हैं, जिसका जो काम नहीं है वो कहावत है कि बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में उंगली डाले। कहावत है, आपने सुनी कभी कहावत? नहीं सुनी। बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले, ये कहावत है। आप जानते हैं कि नहीं? हम अर्थ बताते हैं। मतलब जो काम तुम करने बैठे हो वो तो कर नहीं रहे हो, और दूसरों के काम में हाँ उंगली कर रहे हो। जिसके बारे में आप उंगली कर रहे हैं, अब लोग ना राजनीति की, अब आप लोग फ्री में बैठ जाते हैं, 4 लोग गांव के बुजुर्ग लोग बैठ गए, आप लोग और बातें काहे की करते हो? राजनीति की। अरे क्या तुम नेता, तुम चुनाव लड़ रहे हो क्या? राजनीति की बातें तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या अर्थ है? राजनीति जो नेता लोग हैं वो राजनीति की बातें करें। तुम तो अपना वोट डालो, उचित अनुचित चुन लो, अपना काम करो, अपने काम में मन लगाओ। राजनीति की बातें करने से क्या होगा? मतलब जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है तुम उस सब्जेक्ट में बात करते हो। जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में तुम बात करके क्या करते हो? अपना नुकसान करते हो। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बकवास करके क्या मिलता है? तुम्हारा सब्जेक्ट जो है उस पर ध्यान देते तो तुम्हारा सब्जेक्ट और स्ट्रांग होता और तुम सफल व्यक्ति बनने की रास्ते में आगे बढ़ते होते और सफल बन गए होते। लेकिन व्यक्ति को अपने में ध्यान नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम क्या करें, हमें क्या करना है। बस फलाना कैसा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे के सब्जेक्ट में खुद की फाइल तो खोलते नहीं है, दूसरों की फाइल खुली पड़ी है। स्त्री को अपने बारे में कुछ पता नहीं है, पर पड़ोसन के बारे में सब पता है। खुद की फाइल नहीं जानती, वो पड़ोसन की फाइल खुली पड़ी उसके पास, पूछ लो उसके बारे में, सब बताएगी। क्या करना है तुम्हें? हाँ, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? भागवत यही सिखाती है, भाग्य कहे खुल जाते भाग्य जीवन के। जीवन का भाग्य खुल जाएगा यदि आप भागवत को भली भांति समझ लेंगे तो। और अपने भागवत क्या करती है? भागवत हर व्यक्ति को अपने कर्म से जोड़ती है। यही भागवत जो हम बता रहे हैं, ये भागवत का कहना है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्या भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए? अरे दुर्योधन सारे राज्य को हड़प लिया तो अर्जुन कहते कि अब क्या करना, राज्य पाकर अब तो माला जपेंगे जंगल में, राम कृष्ण 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 कृष्ण। अब अर्जुन माला जपने लगते, 12 साल बाद लौट के जंगल से काहे आ गए? इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तुम्हें अपने अधिकार के लिए यदि लड़ना पड़े तो अपने अधिकार के लिए लड़ना भी होगा। लड़े पांडव किसके लिए लड़े? बोलो, पांडव किसके लिए लड़े? अपने अधिकार के लिए। इसका अर्थ अब पांडव भी जाके राम राम कृष्ण कृष्ण जपने लगते। जपना अच्छा है। अर्जुन ने महाभारत लड़ा
पर किसके सानिध्यता में लड़ा? बोलो। भगवान श्री कृष्ण की सानिध्यता में अर्जुन ने महाभारत, हम यही, महाभारत भी यही कहता है और भागवत जी भी यही कहती हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पूरा करो, कर्म करो, पर भगवान की सन्निधि में पूरा करो, सन्निकटता में पूरा करो, ईश्वर की सानिध्यता में अपने आप को रखो, भगवान की छत्र छाया में अपने आप को रखो, पर कर्म करते रहो, कर्म का त्याग ना करना। अब एक बेटा कहे अपनी माँ से कि माँ, अभी कल मुझे एक मैया बता रही थी, महाराज हमारा बेटा साधु हो गया। हमने कहा अच्छा मैया साधु हो गया? बोले हम गए तो हमसे कहता तुम कौन हो? हमने कहा कि और किसी महिला से उसने ये कहा कि तुम कौन हो? बोले नहीं, केवल हमसे बोला कि तुम कौन हो। हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम उसकी माँ हैं। हमने कहा तुम माँ हो, तुम्हें पहचाना भी नहीं? बोले नहीं महाराज जी, कहता अब हमारी कोई माँ वा नहीं है, हम तो साधु हो गए, भगवान के भक्त हो गए। अब लो, अब तुम भगवान के भक्त हो गए तो अपनी माँ को नकार दोगे? ये कहाँ लिखा है? ये पूरे शास्त्रों में कहाँ लिखा, जरा हमें बता दो। साधु हो जाना अच्छा है, इनको पढ़ाओ कि आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यासी होने लगे तो उनकी माँ से, उन्होंने, सन्यासी वही हो सकता है जिसने अपनी माँ से आज्ञा ली हो या अपनी पत्नी से आज्ञा ली हो। यदि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे अपनी पत्नी से आज्ञा लेनी होगी सन्यास के लिए। यदि राजी मर्जी से पत्नी ने आज्ञा दे दी तो मैं सन्यास ले सकता हूँ। यदि पत्नी ने आज्ञा नहीं दी तो आप सन्यास के अधिकारी नहीं हैं। आप भले जानबूझ के पत्नी को त्याग कर भाग जाएं तो वो सन्यास ईश्वर की दृष्टि में मान्य नहीं होगा। ईश्वर के संविधान में उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम कुंवारे हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तो तुम अपनी माँ से आज्ञा लो। शास्त्र कहते हैं माँ से आज्ञा लो। यदि माँ आज्ञा दे दे कि बेटा तू सन्यासी हो जा, तो तुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। यदि माँ आज्ञा ना दे तो माँ की आज्ञा के बिना बेटा सन्यासी नहीं हो सकता। अच्छा, जब आद्य शंकराचार्य जी सन्यासी होने लगे, आद्य शंकराचार्य जी का नाम तो सुना होगा। आद्य शंकर जो साक्षात भगवान शंकर थे, उनका नाम भी बचपन में शंकर ही था, बाद में शंकराचार्य हुए हैं। प्रथम शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जब अपनी माँ से आज्ञा लेने लगे, माँ मैं सन्यासी हो जाऊं, तो माँ ने कहा बेटा तू सन्यासी नहीं हो जा। अभी देख तेरी माँ मर जाएगी ना, बूढ़ी हो गई है, मर जाएगी, फिर तू सन्यासी, बेटा तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? तो शंकराचार्य जी बोले ठीक है मैं नहीं लेता। एक दिन नदी स्नान करने गए तो उनको मगर ने पकड़ लिया, शंकराचार्य जी को। अब वो माँ माँ कह के माँ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। शंकराचार्य जी छोटे थे उस समय, आयु लगभग 9 साल की थी। तो माँ 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 बचाओ, माँ बचाओ, माँ दौड़ने लगी। शंकराचार्य जी बोले माँ ये मगर मुझे छोड़ देगा, यदि तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे देगी। तो ये कह रहा है कि सन्यास की आज्ञा दे दे तो मैं छोड़ दूंगा। तो माँ ने कहा अच्छा बेटा मर मत, मर जाने से अच्छा है कि तू सन्यासी होकर समाज का कल्याण कर जा। मैंने तुझे सन्यास की आज्ञा दी, तब मगर ने छोड़ा और सन्यासी बने शंकराचार्य। पर माँ ने कहा कि सुन बेटा, यदि तुझे मेरी याद आई, यदि मुझे तेरी याद आई तो बोल मैं क्या करूँगी? तो शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा था माँ मैं भले शंकराचार्य हो गया हूँ, भले मैं शंकर का अवतार हूँ, पर जब भी तू मुझे याद करेगी ना तेरे चरणों में आ जाऊँगा। और शंकराचार्य जी की माँ ने कहा था जब मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता में आग लगाने तू आ जाना। ठीक है माँ, ये कहकर शंकराचार्य जी निकल गए। और जब जब उनकी माँ ने उनका स्मरण किया तो वो तब तब वहाँ प्रकट हो गए। तुम साधु बन गई तो क्या माँ के एहसान को, माँ के ऋण को भूल जाओगे? इसका मतलब ये अभी कच्चा साधु है, अभी पका हुआ साधु नहीं है। तुम अपने कर्तव्यों को क्यों छोड़ रहे हो? माँ की सेवा, अरे चलो तुम साधु हो गए अच्छा है, पर साधु होकर भी तुम माँ की सेवा कर सकते हो। आद्य शंकराचार्य जी इसके उदाहरण है, कर सकते हो। माँ की सेवा तो तब भी करनी चाहिए जब तुम सन्यासी हो जाओ। सन्यासी भी अपनी माँ की सेवा कर सकता है। शंकराचार्य जी इसके उदाहरण है, आद्य शंकराचार्य जी। इसलिए हमारी भागवत जी कभी ये नहीं कहती कि तुम सब छोड़ दो। भागवत जी सदा यह कहती हैं सबके बीच में रहकर सब कुछ छोड़ो। सब कुछ छोड़ना मतलब ये नहीं अब मैं सब छोड़ के चला जाऊं जंगल में, और जंगल में राम 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 राम, और मैं जंगल में कहूँ सुनो मैं तो हलवा खाता ही नहीं,
अब भैया जंगल में हलवा मिलता ही नहीं है तो खाओगे क्या? अब तो ये कहना ही पड़ेगा मैं हलवा नहीं खाता। अरे हलवे के बीच में रहकर हलवा का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग होता है। जो तुम्हें मिल ही नहीं रहा उसका त्याग क्या त्याग है? उस वस्तु के बीच में रहकर उसका त्याग करना सबसे बढ़िया त्याग है। इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? त्याग। सबके बीच में रहकर भी, पत्नी के पास रहकर भी विषयों का त्याग कर देना सच्चा त्याग है ना? इसका नाम त्याग। सबके जैसे 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 मैं वो हूं उसे अहंकार आ जाता है। कई लोग बड़े एटीट्यूड में घूमते रहते, यूं यूं चलते। काहे का अहंकार है? बोले 1,00,000 2 लाख का फायदा हो गया, उसी के घमंड में घूम रहे हैं। पिछले महीने 30-40 लाख की गाड़ी उठाई है, तब उसी में घूम रहे यूं यूं। थोड़ी सी संपत्ति क्या मिल जाए लोगों को, लोग तो उड़ने लगते हैं। भागवत जी कोई सुने तो अहंकार नहीं आता, और अहंकार यदि आ गया आपको, इसका मतलब आपने अभी ठीक ठीक से भागवत को नहीं सुना, कुछ कच्चापन है अभी। आम को पकाने के लिए ना पाल रखते हैं। पाल जानते हैं? नहीं, हम बताते हैं। किसान लोग आम तोड़ते हैं और आम को ना नीचे पत्ते बिछाकर ऊपर से भूसा डाल देते हैं, उसके मुंह पे हल्का सा चूना लगा देते हैं तो आम जल्दी से पक जाता है। गर्मी में थोड़ा सा गर्माहट मिलनी चाहिए उसको पकने के लिए, उसे पाल बोल। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? पाल। ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, अब आपके यहाँ बताने उस प्रक्रिया को क्या कहते होंगे। आम को पकाने के लिए पाल रखा जाता है, तो पाल रख दिया सो आम पक गया। उसी प्रकार भागवत जो है हम सभी आम हैं और भागवत की कथा है पाल, अर्थात हम सभी को पका रही है। यदि तुम पक गए तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। आम पक गया तो आम जब पाल में रखा गया था तब खट्टा था, पर जब पक के बाहर आया तो कैसा हो गया? स्वाद बदल गया। खट्टा था अब मीठा हो गया। जब आपके अंदर की खटास मिट जाए और वाणी में आपकी मधुरता आ जाए, समझ लेना आप पक गए हैं। आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं। आपकी वाणी में अहंकार जनित, अहंकार सूचित शब्द नहीं है। कई लोग ना बात करते हैं तो उनकी बातों से समझ में आता है कि कितना बड़ा अहंकारी है। ना तो सहजता है ना तो सरलता है। तो आप समझ लीजिए कि हम सब आम हैं और भागवत जी के पाल में पकने को रखे हैं। पक जाओगे तो मीठे हो जाओगे, नहीं तो खट्टे के खट्टे। और याद रखना, यदि आम खट्टा रह जाए ना तो फिर उसकी चटनी बनती है, फिर आपकी चटनी बनेगी। खट्टे आम की चटनी बनती है। बताओ, पके आम की आज तक किसी ने चटनी बनाई? पके आम की चटनी, पके आम को लोग गुठली तक बार बार बाहर, आम ही ऐसा है जो बाहर अंदर अंदर की अजीब से दांतों से बढ़िया रस लिया, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर। अब बताओ, अंदर बार बार अंदर बाहर। ये केवल आम के साथ होता है और किसी फल के साथ ऐसा नहीं होता। तो यदि तुम पक गए तो समाज तुम्हें अपने मुख में भी रख सकता है, अर्थात तुम्हारा सम्मान करेगा। बार बार जैसे आम की गुठली को बार बार चूसता है, ऐसे बार बार तुम्हारा दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहेंगे। और यदि कच्चे रह गए तो चटनी बन जाएगी। अब आप जानो कि आपको पका बनना है कि कच्चा रहना है। तो भागवत जी हमें क्या करती हैं? पकाती हैं। भागे कहे खुल जाते भाग्य जीवन के, गाते कहे ते गुमान मिट जाते। वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते हैं। भागवत सुनेंगे ना तो बल भी बढ़ेगा, आध्यात्म बल और बुद्धि भी बढ़ेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भागवत के आपकी बुद्धि नहीं बढ़ सकती। इसलिए बुद्धि को बढ़ाना है, विवेकशील बनना है तो सत्संग जरूरी है। अपने से बड़ों के बीच में बैठा करो, अपने से बड़ों की अच्छी अच्छी बातें सुना करो, यही सत्संग है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ भगवान की चर्चा ही सत्संग है।
हम ये कहते हैं समाज में जहां अच्छी बातें हो रही हो आपके कल्याणार्थ, वो सत्संग है ना। अब जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब इस धरती पर नहीं है, पर उनका स्वभाव, उनका बड़प्पन आज भी लोग याद करते हैं। अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजों में जाके 10-10 मिनट का, 1-1 घंटे का लेक्चर देते थे। किस सब्जेक्ट में? साइंस के सब्जेक्ट में, क्योंकि उन्होंने प्रथम परमाणु बम का आविष्कार किया है ना, प्रथम मिसाइल बनाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को बहुत कुछ दिया है, मिसाइलें बनाई, और प्रथम जब परमाणु परीक्षण हुआ उसमें भी उनका 80-90% हाथ था। परीक्षण में सफल परीक्षण उन्होंने कराया। अन्य वैज्ञानिक भी रहे होंगे पर विशेष भूमिका उनकी थी। हाँ, तो वो जहाँ जाते थे वो साइंस के बारे में स्पीच देते थे, बोलते थे और विद्यार्थियों को समझाते थे, प्रोत्साहित करते थे, देखो ऐसे करना है, ऐसे काम करना। तो वो जो कहते थे, समझाते थे, सिखाते थे, वो सिखाना और वो सीखना भी सत्संग था। वो सिखाना और सीखना भी एक प्रकार का सत्संग था। जहां से आपके भविष्य की अच्छी बातें मिल रही हो, जो भी दे रहा हो वो क्या है? टीचर हमें सिखाते हैं, वो भी एक प्रकार का सत्संग है ना। 2 और 2 4 बताया टीचर ने कि 2 और 2 प्लस करो 4 हुआ, यह भी एक सत्संग था। यह भी 2 और 2 4 हमने बचपन में सीखा था, मरते दम तक काम आता है कि नहीं? ये भी एक प्रकार का सत्संग था। तो जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो सत्संग हमारा सिर्फ फायदा करता है, हमारे बल और हमारी बुद्धि का विकास कर देता है। वाके कहे भाके कहे खुल जाते भाग जीवन के, गाते कहे ते गुमान मिट जाता है। वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है, ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ये ता जो शब्द है, तस्मात् भागवतम विदुः, ये ताके कहे तकदीर, तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने की क्षमता केवल भागवत जी में है। भागवत आप श्रद्धा से सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, अपने आप आपके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। भगवत कृपा अपने आप महसूस करने लग जाएंगे। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आप भी बोलिए एक बार मेरे साथ, बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्या नहीं है ना बेटा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया भगवान ने बनाई। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है?
बताओ मैया जी, ओ मेरी माँ, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? हृदय में? हाँ हाँ, यहाँ भी रहते हैं। भगवान का हेड ऑफिस कहीं मिले ना मिले, पर उस जगह मिलेंगे भगवान। भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान कहीं मिले ना मिले, पर भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? माँ के गर्भ में। जो माँ का पेट होता है ना, माँ मतलब कोई भी माँ, चींटी की माँ, बंदर की माँ, शेरनी की माँ, हाथी, सबकी माँओं के पेट में भगवान रहते हैं। अच्छा महाराज जी, पेट में भगवान का हेड ऑफिस पेट में कैसे? सुनो, तुम सबको भगवान ने बनाया कहाँ बैठ के? आंख तुम्हारी कहाँ लगी थी? कहाँ? हाँ, आदमी अपने हेड ऑफिस में बैठ के तो सारा काम कर सकता है। पता नहीं कहाँ कौन से ट्रांसपोर्ट के द्वारा आंखें बुलाते होंगे भगवान, कौन सी फैक्ट्री से कान बुलाते होंगे, किस फैक्ट्री को रक्त बनाने का भगवान ने काम दिया होगा, पता नहीं टांगें कहाँ बनती होंगी, है ना। भगवान ने पेट में बैठ करके और आपकी आंख को लगाया सही जगह पर। अच्छा, आपकी आंख सही जगह पर लगी, गलत जगह तो नहीं लगी? चेक करो, सही है? हाँ, सही जगह लगी है। मतलब कोई लगाया होगा, लगाने वाला ना होता तो आंख यहाँ लग जाती आपकी और एक यहाँ लग जाती, एक यहाँ होती और एक यहाँ, फिर आप कैसे लगते, है ना। और सोचो कि आपके कान यदि नाक की जगह होते तो बेचारे कोरोना में मास्क कहाँ लगाते। कोरोना काल में सबसे बड़ा धन्यवाद कानों का है, सबके कान ऐसे आगे की तरफ खिंच गए हैं मास्क लगा लगाए। अब थोड़ा पीछे लगाओगे तो हिसाब किताब बनेगा। आगे आ गए कान आपके आए कि नहीं? थोड़ा सा कान आगे आ गए, है ना। अब बताओ, भगवान ने सही जगह पर कान लगाए, कहाँ बैठकर लगाए? कहाँ मैया? माँ के पेट में। अब साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु बनी है, ये माइक देखो बना है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। पंखा बना है तो पंखे को कोई बनाने वाला होगा कि नहीं? तो फिर आप बने हैं तो आपको बनाने वाला कोई नहीं, आप अपने आप बन गए क्या? साइंस ही तो ये बात मानता है कि वस्तु है तो बनाने वाला भी होगा। बोलो, कोई है तो बनाने वाला होगा। ये पंखा है मतलब कोई बनाने वाला है। आपने जो कपड़े पहने हैं तो उन्हें बनाने वाला कोई रहा होगा। तो आप और हम सही जगह पर ईश्वर ने आंख लगाई, सही जगह पे कान लगाए। कहाँ बैठ के लगाए? इतनी सी जगह में, माँ के पेट में सब लगा दिया। सही जगह पे आंख लगी, सही जगह पे कान, सही जगह पे किडनियाँ। केवल बाहर का सेटअप नहीं, भीतर का भी ठीक ठीक लगा है। खाओगे तो पचेगा। और ईश्वर ने, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां ना हर चीज को अपडेट करती हैं। 2010 में जो गाड़ियां आई, अब 2020 में वही गाड़ियां अपडेट होके आ गई। 2010 में जो मोबाइल होते थे वो 2020-21 में बहुत अपडेट हो गए, है ना। लेकिन ईश्वर ने आपको ऐसे बनाया है कि सदियां बदल गई पर आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं बनाई पड़ी। हमेशा के लिए अपडेट ही बनाया ईश्वर ने, आपको अपडेट करना पड़ा। आदमी आज के 100 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। मतलब ईश्वर ने जो बनाया है वो बहुत आगे का देख के बनाया है। आज तक इंसान को अपडेट नहीं करना पड़ा। वही बाल, वही आँख, वही कान, वही 2 पाँव। ऐसा नहीं कि अपडेट कर दें तो अब 3 पाँव देख के देखें। अब भगवान भी सोचें अपडेट करें, अब 4 हाथ देख के दे। अब सोचो आपके 4 हाथ होते तो आप कैसे लग रहे होते। 2 हाथ से सासें इतनी परेशान है, बहुएं इतनी परेशान है, तो बताओ 4 हाथ होते तो फिर आदमी करता क्या। तो भगवान ने आपको बढ़िया बनाया। कहाँ बैठ के बनाया है? माँ के पेट में। अर्थात ईश्वर का हेड ऑफिस कहाँ है? माँ के गर्भ में। विष्णु सर्व गुहाशयः लिखा है भागवत जी में। विष्णु सर्व गुहाशयः, ईश्वर सबके गर्भ में है।
सबके गर्भ में ईश्वर बैठे, हेड ऑफिस यहीं। इसलिए जब भी समझ आए तो उस परमात्मा का धन्यवाद करना। सवेरे रोज उठकर जल चढ़ाया करो। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी जल क्यों चढ़ाना चाहिए? हमने कहा ईश्वर का धन्यवाद दो। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? अरे भाई ये लाइट जलाते हो ना तो बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान कब से आपको प्रकाश दे रहे हैं, आज तक कोई बिल दिया? अरे बिल नहीं दिया तो भाग्यवान, एक लोटा जल ही चढ़ा दो, धन्यवाद तो दो। हम धन्यवाद तो दें, थैंक यू तो कहें, शुक्रिया अदा तो करें। अब यदि जल भी ना चढ़ाएं और कहें अरे सूर्य भगवान हमें आपने क्या दिया? अरे पागल, विटामिन डी उन्होंने दिया है। खेती बाड़ी को, फसलों को धूप ना मिले मेरी माँ तो कोई फसल नहीं होती। फसलों को धूप मिलना भी जरूरी है ना? तो ईश्वर का धन्यवाद बनता है कि नहीं? तो धन्यवाद दो। जिस पत्तल में खाओ उसमें तो छेद ना करो। जिन सूर्य भगवान से प्रकाश लिया उन्हें एक लोटा जल भी ना चढ़ा के तुम उंगलियां उठाओ, अरे हम क्यों पूजा करें सूर्य भगवान की? ये तो ठीक नहीं है ना। लोगों से बात करनी हो ना तो फोन की जरूरत होती है। फोन, टेलीफोन, फोन मिलाओ। किससे बात करना हो? यदि आप अपनों से बात करना चाहते हैं तो सहारा किसका लेना पड़ता है? फोन का। यदि संसार के लोगों से बात करने के लिए फोन का सहारा है तो भगवान से बात करने के लिए मौन। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन, भगवान से बात करने के लिए मौन, बिल्कुल मौन, चुप, साइलेंट। दुनिया से कुछ लेना हो तो बिल देना पड़ता है, पानी का बिल, बिजली का बिल और ना जाने कितने बिल, है ना? दुनिया से कुछ लेना हो तो बिल देना पड़ता है, और भगवान से कुछ लेना हो तो अपना दिल देना पड़ता है। वहाँ बिल नहीं, वहाँ तो दिल। इसलिए दुनिया वालों को बिल देते रहो और भगवान को दिल दे दो, बस इसी से काम हो जाएगा। दिल ना देना दुनिया वालों। यदि दुनिया वालों को दिल दे दिया तो उस दिल का भी बिल आ जाएगा, चुकाओ। भगवान को दिल और दुनिया वालों को बिल। पति पूछता रहता पत्नी से हिसाब किताब कहाँ है, इतना दिया था कहाँ है? ये सब बिल वाले लोग हैं, इनको बिल चाहिए, हिसाब चाहिए। और भगवान कभी नहीं पूछते, वो दिल चाहते हैं, दिल। इसलिए भगवान का धन्यवाद दो और दिल से उन्हें याद करो। भगवान का सदा क्या करना चाहिए? हमेशा धन्यवाद। आंखें दी है ईश्वर ने, क्या धन्यवाद दिया आपने उन्हें? सुनने को कान दिया है ईश्वर ने, क्या धन्यवाद दिया उन्हें? नहीं दिया हो तो आज अभी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आप लोग ये जरूर कहा करते हैं महाराज जी हम बड़े गरीब हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। अरे तुम गरीब हो, जानते हो तुम्हारी आंखों की कीमत कितनी है? कितनी है? करोड़ों रुपए देकर भी आप अपनी आंख को नहीं खरीद सकते। इसका अर्थ यह है ईश्वर ने तुम्हें करोड़ों की तुम आंखें बस दे रखी हैं। अभी कोरोना काल में लोगों ने कहा सारी संपत्ति ले लो पर हमारी जान बचा दो, भैया ऑक्सीजन दे दो। जानते हो जिंदगी की क्या कीमत है? बताओ इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको देकर जिंदगी मिल सकती है? जिंदगी से कीमती क्या है मुझे ये बताओ, है कुछ? जिंदगी से कीमती क्या है? कुछ नहीं। और वो जिंदगी तुम्हें दी किसने? भगवान ने। तो तुम्हें अनमोल जिंदगी दी है, इसलिए उनका धन्यवाद करो। विधाता तेरा शुक्रिया, आपने हमें इतना कुछ दिया। पर ये ना करके लोग भगवान तुमने क्या दिया, क्या दिया? अरे बहू को बेटी दे दी, बेटा तो दिया नहीं। अरे तेरे भाग्य में तो बेटी भी नहीं थी, वो तो भगवान की कृपा मान कि ईश्वर ने तुझे कम से कम बेटी से नवाजा है। ईश्वर ने हमें जो दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं देते बल्कि शिकायतें करते रहते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का धन्यवाद। आंखें जो दी उसका धन्यवाद करते हैं कान्हा, हमेशा भगवान का धन्यवाद।
करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया